ये मेरी हार्दिक अभिलाषा है, ये मेरे जीवन की सबसे जीवन तस्वीर होगी परशुराम के बाद आदमी। वह एक युग था जब हम चारों भाई शिवदयाल, शिववचन, शिवधर और परशुराम ऐसा गाओ कि दुनिया आपको याद करे, आपका नकल करे। अब बताओ कि अगर मैं डांस करूंगा, जब हम देखते थे कि दूसरा गायक बहुत चहक करके गा रहा है, उपस्थित सभी श्रोतागण सभी को मैं एक ही स्वर से यथोचित बोल रहा हूं। इस पावन धरा पर मैं पहली बार आया हूं। वाह, जो बड़ाई परशुराम जी की आदत है, मुझे दुख है। हमसे 15 साल छोटे थे, मैं बड़ा भाई। वह एक युग था जब हम चारों भाई शिवदयाल, शिववचन, शिवधर और परशुराम जब स्टेज पर बैठ जाते थे तो बड़े बड़े गायक लोगों का टांग कांपने लगता था। इसलिए कि जब हम देखते थे कि दूसरा गायक बहुत चहक करके गा रहा है तो हम लोग कहा कि इसकी गलती काटना शुरू कर देते थे। एक समय था जब बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे बीए नहीं कर पाते थे। हम चारों भाई ग्रेजुएट थे, चारों भाई सरकारी नौकरी में थे। आज मुझे खुशी इस बात की है केवल यह जानकर कि इलाहाबाद के लोगों ने, इलाहाबाद की गायिका नंदनी जी ने बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया और बिहार के सभी गायकों को मजबूर कर दिया है कि अब बिरहा गाओ। केवल डांस करने से काम नहीं बनेगा। वह दिन मुझे याद है, मेरा हाथ भी कप रहा है। 85 साल की मेरी भी उम्र हो गई मेरे भाई, लेकिन जहां पर बुलाया जा रहा है परशुराम के नाम पर तो मैं इसलिए आ जाता हूं कि 2 शब्द मैं अपने भाई के बारे में बोल सकूं। आज के सभी गायक कलाकारों से मेरा निवेदन है, सभी कवि लोगों से भी मेरा निवेदन है, भैया इतना गलत और इतना उल्टा पुल्टा गाना मत लिखा करो कि गायक और गायिकाएं अपने संस्कृति को भूल जाए। हम चारों भाई जब स्टेज पर बैठते थे, गायकों को अपने लंगोटे का पक्का होना चाहिए, कवियों को इतना ख्याल करना चाहिए। देखिए हमारे ऊपर कुछ लोग नाराज हो जाते थे इसलिए कि कवि जी को शराब चाहिए, पैसा चाहिए। अब हम क्या बोले, हम उससे आगे हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये मेरा आज तक का ये रहा है कि हम कभी किसी गायक से 1 नया पैसा हम नहीं दिए। हम चारों भाई में से कभी हम लोगों ने 1 नया पैसा नहीं दिया। हम लोग निःशुल्क गाना देते थे, गवाते थे और कहते थे कि मेरे भाई ऐसा गाओ कि दुनिया आपको याद करे, आपका नकल करे। अब बताओ कि अगर मैं डांस करूंगा तो हमारे शिष्य क्या करेंगे? वो कहेंगे कि हमारे गुरुजी ऐसा डांस करते थे। हीरा बनिए, बोलू बनिए, रामदेव बनिए, परशुराम बनिए। परशुराम की एक खूबी मैं ये कहूंगा, जिस समय परशुराम बहुत छोटे थे और रामदेव जी, बुल्लू और हीरा जी बड़े थे, तो परशुराम जी से गाने के लिए वो लोग तैयार नहीं होते थे। मैं अपने भाई को यह शिक्षा दिया, जिस समय तुम छोटे थे तो कैसे तुमसे बड़े लोग करते थे। आज तुम मार्केट में हो, तुम्हें दुनिया जानती है, तो कितना हो कल का अगर बच्चा गाने वाला स्टेज पर तुम्हारे सामने आ जाए, उसको गाना गवाना, ऐसा नहीं कर देना कि ऐसा गाना नहीं गा देना कि वो बेचारा तुम्हारा जवाब ना दे सके। महिलाओं से पहले नहीं गाता था, हम कहें कि नहीं, महिलाओं के साथ गाओ, उनको शिक्षा दो, बताओ कि कैसे क्या करना है, सबको इज्जत दो। और तभी वो सभी बच्चों से, महिलाओं से, सबसे गाना शुरू किया। एक बात और भी मैं शिक्षा दिया था, आप लोगों से भी मैं कह रहा हूं, गायक से और कवियों से, कि
किसी के साथ ऐसा गाना मत गाओ कि दूसरा आपका जवाब ना दे सके और स्टेज पर उसकी बेइज्जती हो जाए। इस चीज का ख्याल रखना। हमने परशुराम को सदैव यही बताया कि तुम ऐसा गाना कभी मत गाना। हाँ, जिन लोगों ने ठान लिया कि आज परशुराम को नहीं गाने देंगे, तो भाई हम लोग उस समय गाते थे, इसलिए कि हम भी जानते हैं कि आज के कवियों से कहिए और गायक से कहिए कि पिंगल क्या है। कोई भी गायक नहीं गा पाएगा पिंगल। जो पुराने लोग हैं पहले के, आज तो कहते हैं कि ककारा ककारा। अरे हमारे समय में हम लोग ककारा बरजस्ता गाते थे। आपने जो गा दिया उसका जोड़ा अगर हमारे पास नहीं है तो खड़ा होकर के बरजस्ता का ककारा गाते थे हम लोग। मैं 65 में भर्ती हो गया फौज में और 65 से गाना छोड़ दिया। इसके बाद में हमने तो भाई को संभाला और कहा कि सबको गाओ गवाओ, किसी को रोकना मत। और जो नहीं मानता है तो भाई, मैं शिवदयाल सिंह डॉक्टर भी हूं। ऐसे लोग कहेंगे कि पीएचडी की वजह से हो या डॉक्टरी कोर्स किए हो। नहीं, हमने डॉक्टरी कोर्स किया है। हम आयुर्वेद से आयुर्वेद रत्न हैं। हम उस समय गाना लिख करके देते थे, प्रूव दैट रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। जो नहीं मानेगा तो उस समय गाना था, प्रूव दैट रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज। अब इसी तरह से अब हम लोग ऐसा गाना गवा देते थे कि दूसरे आदमी को पता ही नहीं चलेगा, और गवैया को भी नहीं मालूम है, कवि को भी नहीं मालूम है कि व्हाट इज डीएफ डायरेक्शन फाइंडर क्या है, ऑन व्हिच बेसिस डीएफ इज वर्किंग। उस समय गायक को हम लोग रोक देते थे, गाने नहीं देते थे। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप लोग किसी को नया समझ करके, बच्चा समझ करके ऐसा मत डांट दो, ऐसा मत कर दो कि वह लड़का आपके सामने गाना पाए। और किसी महिला को इतना अपशब्द मत बोलो यार। समझो कि वो महिला भी हमारी बहन है, हमारी कुछ न कुछ लगती है। और महिलाओं से भी मेरा निवेदन है, आप अपनी संस्कृति को मत भूलिए, आप भी इज्जत के साथ गायकों से गाइए। धन्यवाद। इसके आगे मैं और क्या कहूँ। गुरुजी रुकल है गुरुजी, एक मिनट रुक जा। ऐसे पकड़े रहो, ऐसे पकड़े रहो, बस ऐसे पकड़े रहना, ठीक ना। वहाँ दिखाते ना, हिलने ना पाए, ठीक। ऐसे करके पूरा मुड़ी ना करते पाए किसी का, ठीक। चलिए मैं बता रहा हूँ, चलिए। और एक चीज मुझे अभी याद आ गया कि अब परशुराम जी तो चले गए, मैं रोता हूं, लेकिन मैं ढूंढ भी रहा हूं कि हमें कोई ऐसा लड़का मिले जो एक बार परशुराम को जैसे बता दिया जाता था वैसा सीखे, उस प्रकार से बोले, किसी के साथ अपशब्द न कहे। वैसी ही महिलाओं में अगर मैं जो फालतू जो गाती हैं उनको मैं गाना भी नहीं देता। सही बात है भैया। संतोष जी, मैं आपका नहीं, मैं नाम जानता हूं, आपसे मेरी मुलाकात नहीं थी। चैनल तो मैं देखता ही रहता हूं, ऐसी बात नहीं है। और जो मैं चैनल पर सुनता हूं परशुराम का नाम तो भैया विजय बहादुर जी, आप भैया विजय बहादुर जी, आप इसको चलाते रहिए। और कवि जी से मेरा निवेदन है, अभी आप बता रहे थे कि बनारस में श्रीनाथ जी है नहीं, अभी राजेंद्र कवि है नहीं, अगर एक आप ही हैं तो मैं बार बार निवेदन करूंगा कि आप ऐसा कीजिए कि नाम चलता रहे। और भैया हमारे साथ मिला एक मिनट
भैया 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 धन्यवाद धन्यवाद। ये परम सौभाग्य मेरे जीवन में आदरणीय परशुराम गुरु जी के मंच पर बरगांव में मंगल कवि और परशुराम जी का जब मंच चल रहा था उस समय मैं संचालन कर रहा था। और आज मुझे खुशी है कि मैं गुरु जी भैया भैया प्रणाम प्रणाम भैया 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 प्रणाम। ये और ये मेरी हार्दिक अभिलाषा है, ये मेरे जीवन की सबसे जीवन तस्वीर होगी परशुराम के बाद आदरणीय श्री दयाल डॉक्टर गुरु जी के साथ। ये मेरी समझिए मेरी जीवन तस्वीर है। और पुनः से कल सुबह एट मॉर्निंग 10 बजे मेरे YouTube चैनल कवि संतोष पर इस वीडियो को अपलोड किया जाएगा, जिसमें गुरु जी जैसे परशुराम गुरु जी को आज जब उनकी याद आती है तो मैं देख लेता हूँ अपने चैनल पर खोल के। वो तो तमाम चैनलों पर टहल रहे हैं, लेकिन आदरणीय गुरु जी मेरे चैनल पर मिलेंगे मुझे। तो आदरणीय डॉक्टर साहब विजय भैया के इस कार्यक्रम में निश्चित तौर पर एक यादगार पल जो दुनिया याद करेगी, जमाना देखेगा इसे। आदरणीय ऐसे बुद्धिजीवी परिवार, ऐसे बुद्धिजीवी कविजन के साथ आज मैं खड़ा हूँ, इसका मुझे फक्र है। ये स्वागत सम्मान और उम्र 85 साल डॉक्टर शिवदयाल गुरु जी आदरणीय हमारे कवि जी का। जी गुरु जी 85 साल उम्र बता रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो गुरु जी के वक्तव्य को सुनने के बाद अपना विचार जरूर दीजिएगा। एक प्यारा सा संदेश बेहा जगत के लिए, उभरते कलाकारों के लिए और जो महिला कलाकार हैं उनके लिए, नवोदित कलाकारों के लिए और पुराने कलाकारों के लिए निवेदन भी गुरु जी ने किया है कि कोई उभरता हुआ नया कलाकार अगर आपके बीच में गाना चाहता है उसे रोको मत, गाने दीजिए, उसे मिला करके गाइए। और ये आपने एक बड़ी बात कही गुरु जी की नंदिनी ने, संभवतः बिरहा जगत को मुझे एक नया आयाम देने का काम किया है परशुराम जी की अनुपस्थिति में। बहुत अच्छा लगा है। मैं पुनः से इस मंच के माध्यम से आपका चरण बंदन करते हुए मस्तक पर लगाता हूँ आशीर्वाद की कामना आप लोगों से। सबको प्रणाम। जय हिंद जय भारत।